नमस्कार। एक बार फिर मैं प्रस्तुत हूँ एक नया वीडियो लेकर। और आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि अक्षय तृतीया पर हम ऐसा कौन सा उपाय करें कि हमारी जो ग्रह बाधाएं हैं वो ख़त्म हो जाएं, हमारी जो ग्रह बाधाएं हैं तुरंत समाप्त हो जाएं। तो आज इसी पर हमारी चर्चा केंद्रित रहेगी। आप जानते हैं कि हमारे भारतीय समाज में, हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे देश में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है। और अक्षय तृतीया ही क्यों? ज्योतिष के हिसाब से तो ये माना जाता है कि तृतीया तिथि जो होती है वो जया तिथि होती है। जया तिथि का मतलब ये है कि तृतीया तिथि को जो भी काम शुरू किया जाता है वो काम प्रायः सफल होता है, उसमें विजय की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर हमारी ग्रह स्थितियां अनुकूल हैं तो तृतीया तिथि को अगर हम कोई काम शुरू करेंगे तो उस काम में हमको जरूर विजय मिलेगी। ऐसा तृतीया तिथि का फल है। लेकिन अक्षय तृतीया, इसका विशेष महत्व इसलिए है कि अक्षय तृतीया के दिन सूर्य मेष राशि पर होता है जो उच्च का होता है, और चंद्रमा वृष राशि पर होता है वो भी उच्च का होता है। तो जिनको ज्योतिष की सामान्य जानकारी है उनको पता है कि जब सूर्य और चंद्र दो ग्रह उच्च के होते हैं और तृतीया तिथि होती है तो उस दिन जो काम शुरू किया जाता है उसका अनंत फल मिलता है, वो काम सफल होता है। तो अक्षय तृतीया का ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत महत्व है। मैं कोई पौराणिक संदर्भ की बात नहीं कर रहा, मैं कोई धार्मिक संदर्भ की बात नहीं कर रहा, मैं कोई आध्यात्मिक बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ज्योतिष के हिसाब से भी अक्षय तृतीया का बड़ा भारी महत्व हमारे जीवन में है। आपने सुना होगा कि अक्षय तृतीया को जो काम किया जाता है वो अक्षय होता है। अक्षय तृतीया का मुहूर्त अबूझ मुहूर्त है। इस दिन जो भी काम शुरू किया जाता है वो पूरी तरह से सफल होता है। स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, इसमें कोई और मुहूर्त को देखने की जरूरत नहीं है। अक्षय तृतीया को हम जो काम करते हैं उसका अनंत फल मिलता है, चौगुना फल मिलता है, स्थायी फल मिलता है और वो हमारे लिए बहुत लाभकारी होता है। तो इस ऐसे महत्वपूर्ण दिन का हम लाभ क्यों ना उठाएं? और लाभ कैसे उठाएंगे, मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। आज चारों तरफ बात हो रही है कि शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया, क्या करें क्या ना करें। पंडित जी से पूछा है, उन्होंने कहा है कि छाया दान करें, 7 शनिवार करें, पूरी साल करें। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि पूरी साल छाया दान करने से बेहतर यह है कि अक्षय तृतीया के दिन 1 किलो तेल किसी गरीब को दान दे दें तो शनि की बाधाएं स्वयं ही खत्म हो जाएंगी। अब यहां ध्यान देने की बात यह है कि दान हमेशा पात्र को मिलना चाहिए। पात्र से मेरा मतलब ये नहीं है कि किसी पंडित को मिलना चाहिए, ज्ञानी को मिलना चाहिए, सदाचारी को मिलना चाहिए, धार्मिक को मिलना चाहिए। मेरा ये आशय नहीं है। मेरा आशय ये है कि दान उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसे दान को देखते ही जिसकी आंखों में चमक आ जाए, जिसके चेहरे पे मुस्कान आ जाए। मतलब यह है कि दान ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जिसे दान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, दान प्राप्त करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम और आप अपने सामाजिक जीवन में देखते हैं, मकर संक्रांति होती है और पर्व होते हैं, एक दूसरे को सब कुछ बहुत कुछ देते हैं, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं है। ये दान नहीं है, ये व्यवहार है। और हमें व्यवहार का पालन नहीं करना है, हमें दान करना है। तो दान ऐसे व्यक्ति को किया जाए जिसे दान की ज़रूरत है, तभी उसकी सार्थकता है। तो इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि मान लीजिए शनि की साढ़े साती से आप पीड़ित हैं, शनि के ढैया से आप पीड़ित हैं। पूरे साल शनिवार को आप कितना दान देंगे तेल का? कुछ नहीं। इससे बेहतर है
1 किलो सरसों का तेल का दान किसी गरीब को दीजिए, शनि की बाधा खत्म होगी। शनि के रंग की वस्तुओं को दान में दीजिए, क्योंकि आज का यानी अक्षय तृतीया का जो दान है उसका फल अनंत होता है, उसका फल स्थायी होता है, उसका चौगुना फल मिलता है। तो इस मौके का लाभ क्यों ना उठाया जाए। शनिवार को काले रंग की चीजें दान दीजिए। कहते हैं कि अक्षय तृतीया को वस्त्र दान देने चाहिए, गेहूं दान देने चाहिए, और भी जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं जो व्यक्ति के उपयोग की हैं, उनको दान में देना चाहिए। कोई ऐसा पात्र देना चाहिए जिसमें जल भरा हुआ हो, क्योंकि जल का दान सोने के दान के बराबर माना जाता है। तो शनिवार को अगर आप तेल देना नहीं चाहते, काले रंग का कोई कपड़ा किसी गरीब को दीजिए। अगर आप कपड़ा भी नहीं देना चाहते हैं तो काले रंग की कोई और चीज दीजिए। कोई आप पानी रखने का जो बॉक्स आता है, डिब्बा आता है, वो काले रंग का दान में दीजिए। अगर आप काले रंग की चीजों का दान अगर अक्षय तृतीया के दिन करेंगे तो शनि की बाधा खत्म होगी, ये तय है। पर समझने की बात यही है कि दान पात्र को मिलना चाहिए जिसको दान की जरूरत है, और ये नियम सब पे लागू है। अगर आप किसी और ग्रह से पीड़ित हैं, अगर आप मान लीजिए सूर्य से पीड़ित हैं, तो केसरिया रंग की चीजों का दान कीजिए। केसरिया रंग के जो कपड़े हैं वो दान में दीजिए। केसरिया रंग का जो वस्त्र है वो दान में दीजिए। अगर आप चंद्रमा से पीड़ित हैं तो सफेद रंग की चीजों का दान कीजिए। चंद्रमा ग्रह से संबंधित जो वस्तु हैं उनका अक्षय तृतीया को दान कीजिए। अगर आप मंगलवार से परेशान हैं, मंगल लीक आप हैं, मांगलिक दोष से सताए हुए हैं, तो आप लाल रंग की चीजें दीजिए, मंगल से संबंधित वस्तुओं का दान दीजिए। बुधवार आपको परेशान कर रहा है, बुध ग्रह, तो आप हरी चीजों का दान दीजिए। अगर आप बृहस्पति से परेशान हैं तो पीली रंगों की चीजों का दान दीजिए। शुक्रवार से परेशान है, शुक्र ग्रह से परेशान है, व्हाइट रंग की चीजों को दीजिए। तो कुल मिला के ग्रह से संबंधित वस्तुओं और उनके रंग की चीजों का दान देने से उस ग्रह का शमन होगा, ये पूरी तरह से तय है। यहां एक बात जरूर मैं कहूंगा कि दान, मैं ये नहीं कहता कि ब्राह्मण को ही दिया जाए, लेकिन अगर बृहस्पति की शांति आपको करनी है तो आपको बृहस्पति ग्रह से संबंधित जो चीजें हैं वो किसी वृद्ध ब्राह्मण को देनी चाहिए। अगर आप चंद्रमा या शुक्र ग्रह की शांति कर रहे हैं, उससे संबंधित दान कर रहे हैं, तो वो दान किसी महिला या किसी बच्ची को ही दिया जाना चाहिए। चंद्रमा और शुक्र की ग्रह की शांति के लिए सफ़ेद चीज़ें देते हैं, चावल वगैरह देते हैं, तो कोई बच्ची हो या महिला हो उसको ये दान मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए बुध का अगर आप दान कर रहे हैं तो आपको कोई ऐसे बच्चे को दान देना चाहिए जिसकी उम्र 10 से 20 साल तक की है, क्योंकि ये ग्रह के जो स्वरूप है उनके आधार पे मैं आपको कह रहा हूं। बाकी ग्रहों के लिए कोई बाध्यता नहीं है कि किसको दान दिया जाए, लेकिन ये विशिष्ट जो लोग हैं उनको संबंधित ग्रहों का दान देना चाहिए। तो ये अक्षय तृतीया तो एक मौका है आपके लिए, अक्षय तृतीया तो एक अवसर है आपके लिए। अक्षय तृतीया का लाभ उठाइए। आपको पूरे साल जो ग्रहों की शांति के उपाय करने पड़ेंगे उससे बेहतर ये है कि आप अक्षय तृतीया के दिन संबंधित ग्रहों की वस्तुओं का, उनसे रंग से संबंधित चीज़ों का दान कीजिए। आपको सभी समस्याओं से निस्तारण मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, आपको शांति मिलेगी। तो अक्षय तृतीया सिर्फ यही नहीं है कि खाली त्योहार मनाना है, अक्षय तृतीया के दिन खाली सोना खरीदना है, नहीं। अक्षय तृतीया एक मौका है जिसे हमें भुनाना है। तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि अक्षय तृतीया के दिन एक मौका इसे बनाइए, एक अवसर बनाइए और अपने ग्रह बाधाओं से मुक्ति पाइए। थैंक यू वेरी मच।